नमस्कार साथियों, मैं अनिल यादव। बायोलॉजी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और बायोलॉजी स्टडी पॉइंट ऐप पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सुनने में आ रहा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 की परीक्षा होने की संभावना मार्च या अप्रैल में होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको टीजीटी पीजीटी के कौन कौन से रिकमेंडेड बुक्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इसके बारे में बताने चल रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको टीजीटी का सिलेबस दिया हुआ है। टीजीटी के सिलेबस में आपको कौन सा टॉपिक जो होते हैं, कौन सी बुक से पढ़ना है, जहाँ से ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जैसा कि 2021 की परीक्षा में आपने देखा होगा, जो गाइड से पढ़े हुए थे और तमाम अन्य स्रोतों से पढ़े हुए थे, वहाँ से क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए जो आपका किताब का जो स्टैंडर्ड होगा और ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए, उस लेवल से आप पढ़ के जाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना 48 सीट में इतना आसान नहीं है। तो सीटें भी आपको 2022 की भर्ती परीक्षा में बहुत कम है। तो हम बात करते हैं आपको कौन सा टॉपिक टीजीटी बायोलॉजी 2022 की भर्ती परीक्षा हेतु पढ़ना है और किस किताब से पढ़ना है। कल आपको टॉपिक दिया है बॉटनी में, देखिए दिया हुआ टॉपिक है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में आपको पढ़ना है जनरल कैरेक्टर, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इसके लिए रिकमेंडेड किताब आप पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर किताब अगर मानी जाए तो BR वशिष्ठा की है। वशिष्ठा की किताब से आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से पूरे के पूरे टॉपिक का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर वो वशिष्ठा नहीं लेते हैं तो HN श्रीवास्तव की किताब पढ़ सकते हैं, और कुछ कंसल्ट करने के लिए आप इंटरमीडिएट की MP कौशिक कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद दूसरा आपका टॉपिक है वायरस दिया हुआ है। वायरस में आपको पढ़ना डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टर, ट्रांसमिशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेज। यह किताब है BR वशिष्ठा की, उसमें मिल जाएगा, HN श्रीवास्तव मिल जाएगा और MP कौशिक में मिल जाएगा। सबसे बेहतर किताब अगर देखी जाए तो यहाँ पर BR वशिष्ठा और HN श्रीवास्तव पढ़ेगी, जहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से पर्याप्त मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है लाइकेन का है। लाइकेन में आपको पढ़ना है कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। इसके लिए भी किताब रिकमेंडेड कौन सी, BR वशिष्ठा की है। HN श्रीवास्तव भी ले सकते हैं, और बाकी आपके पास MP कौशिक की इंटरमीडिएट किताब होगी, वहाँ सब कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ब्रायोफाइटा का है। ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन बहुत डीपली आते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल से आते हैं। यहाँ आपको पढ़ना कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्लासिफिकेशन, हैबिट, हैबिटेट एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग जनरा। कौन कौन से जनरा आपको टीजीटी में पढ़ने हैं तो दिया हुआ है रेक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। उसमें किताब आपको कौन सी पढ़नी है, आप यहाँ किताब पढ़ सकते हैं। BR वशिष्ठा सबसे बेहतर किताब है। उसके बाद HN श्रीवास्तव पढ़ सकते हैं, OP शर्मा की पढ़ सकते हैं और NS परिहार की भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन टेरिडोफाइटा में आते हैं। टेरिडोफाइटा में पढ़ना कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स, क्लासिफिकेशन, हैबिट, हैबिटेट एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग जनरा। कौन कौन से जनरा आपको टीजीटी में पढ़ने हैं उसमें देखिए, लाइकोपोडियम पढ़ना है, सेलेजिनेला पढ़ना है, एक्यूसेटम पढ़ना है, मार्सिलिया पढ़ना है। ये किताब आपको सबसे बेहतर पड़ेगा, NS परिहार है, और उसके बाद वशिष्ठा की किताब है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन एल्गी है। एल्गी में पढ़ना है कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, हैबिट, हैबिटेट एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग जनरा। कौन कौन से जनरा आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, नास्टा के बारे में, क्लामाइडोमोनास के बारे में, वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, ओडोगोनियम, एक्टोकार्पस, मेट्राकास्पर्मम और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इतनी चीज़ें टीजीटी के लिए आपको पढ़ के जाना है। किताब में आप देख सकते हैं BR वशिष्ठा सबसे बेहतर पड़ेगी। उसके अलावा अगर लेना चाहते हो तो HN श्रीवास्तव ले सकते हैं। नेक्स्ट वन है फंजाई में आ जाइए। फंजाई में पढ़ना जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई, हैबिट, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग जनरा। जनरा में आपको म्यूकर के बारे में पढ़ना है, राइजोपस, पक्सिनिया, अगेरिकेस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इसके लिए आप सबसे बेहतर किताब अगर देखा जाए तो BR वशिष्ठा पढ़ लीजिए, या तो HN श्रीवास्तव पढ़ लीजिए।
और बाकी बीपी पांडे की भी किताब आती है, ओपी शर्मा की भी आती है, इसको किसी को ये किताब इसमें से ले लीजिएगा। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आपको पढ़ना है जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, ऑकरेंस, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग जनरा। जनरा में आपको 2 जनरा पढ़नी है, एक साइकस पढ़ना है, दूसरा पाइंस पढ़ना है। इसके लिए किताब आपको जो है पीसी वशिष्ठा की सबसे बेहतर पड़ेगी, और बहुत सारी किताबें मोहित्रा भटनागर की भी आती है, KR स्फूर्णी की भी आती है, HN श्रीवास्तव की भी आती है, और OP शर्मा की भी आती है। जिसमें से कोई भी ये किताब आप ले लेंगे सबसे बेहतर पड़ेगा। सबसे बेहतर आपको पीसी वशिष्ठा पड़ेगी और OP शर्मा पड़ेगी, और HN श्रीवास्तव जो है सबसे सिंपल किताब है, आसानी से आप पढ़े होंगे BSc फर्स्ट ईयर में। आइए, पहली बॉटनी पढ़नी होती है। पहली बॉटनी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल, टाइप ऑफ फॉसिल्स, फॉसिलाइजेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ पैलियोबॉटनी। ये सबसे बेहतर किताब है डॉक्टर के सिद्दीकी की, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी वाला टॉपिक है। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना, वाटर रिलेशन टू द प्लांट्स, वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ शेप, ट्रांसपायरेशन, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, प्रोटीन सिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, फ्लावरिंग इन प्लांट्स, बर्निलाइजेशन। ये आप पढ़ लीजिएगा। HN श्रीवास्तव किताब ले लीजिएगा, BSc सेकेंड ईयर में आप लिए होंगे, वो किताब आपको काम आएगी। और एक किताब आती है B वर्मा की आती है, और बाकी आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे MP क्वेश्चन, इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। आइए, नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल साइंस का। तो BSc में आपने पढ़ा होगा, इकोलॉजी एंड सॉइल साइंस में देखे होंगे। यहाँ पढ़ना सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में और टाइप ऑफ सॉइल बारे में। इसकी सबसे बेहतर किताब है शुक्ला चंदेल की, यहाँ आप कंसल्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी पढ़ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। इसकी किताब ले लीजिएगा आप, PS वर्मा एंड BK अग्रवाल की है। साइटोलॉजी की किताब जो थी PS वर्मा BK अग्रवाल की, सबसे बेहतर पड़ेगी, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। और बाकी और भी किताबें कंसल्ट करना चाहते तो आप ले सकते हैं, CV कुमार की भी आती है और SC रस्तोगी की भी आती है, लेकिन सबसे बेहतर आपको PS वर्मा पड़ेगी, इसको आप कंसल्ट करिए। बाकी MP क्वेश्चन इंटरमीडिएट में आप लिए होंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल डिवीजन का भी टॉपिक आएगा, ये इस किताब से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, मेंडलिज्म, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, जीन इंटरेक्शन, म्यूटेशन। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं PS वर्मा और BK अग्रवाल, सबसे सिंपल किताब है। और किताब लेना चाहते हैं तो PK गुप्ता की ले सकते हैं, और बाकी MP कौशिक की भी आपने पढ़ा होगा, वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे बेहतर किताब PS वर्मा BK अग्रवाल यहाँ पड़ेगी, और PK गुप्ता की पड़ेगी। नेक्स्ट वन, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट अगला टॉपिक है। यहाँ से पढ़ना आपको क्या है, आर्ट इकोलॉजी, प्लांट कम्युनिटी, प्लांट सक्सेशन एंड प्लांट अडाप्टेशन, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन। इसमें आपको सबसे बेहतर किताब पड़ेगी शुक्ला और चंदेल की आती है, और PD शर्मा की आती है। PD शर्मा या शुक्ला चंदेल की कोई किताब ले लीजिएगा, KN भाटिया की बुक भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो एक किताब सबसे ले लीजिएगा। आइए, प्लांट टेक्सोनॉमी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, और सी और अनसर्टेन यहाँ से कोई न कोई 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज। इसमें कौन कौन सी फैमिली आपको पढ़नी है, रैननकुलेसी, रूसीफेरी, पापावरेसी, कैरियोफिलेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी, अम्बलीफेरी। इतनी फैमिलीज आपको TGT के लिए पढ़ना है। और ये आपको सबसे बेहतर किताब कौन पड़ेगी, NV सक्सेना की किताब ले लीजिएगा, या डॉक्टर OP शर्मा की किताब ले लीजिएगा। नेक्स्ट वन, अगली फैमिली का नाम है कैंथेसी है, लेबिएसी, फर्बिएसी और ग्रेमिनी है। ये सब उसी NV सक्सेना की किताब है, या OP शर्मा की किताब से आप कंसल्ट करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक बॉटनी है। इकोनॉमिक बॉटनी में आपको पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टिम्बर्स, फाइबर्स, आयल्स, ड्रग्स,
बेवरेज, स्पाइस, यील्डिंग प्लांट। ये सबसे बेहतर किताब पड़ेगी आपका एस एन चड्ढा की, बहुत सिंपल किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आपको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इसको। और दूसरी किताब लेना चाहते हो तो बी पांडे ले सकते हैं या बेंद्रे कुमार की ले सकते हैं, लेकिन एस एन चड्ढा की किताब जो होती है सबसे सिंपल है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करता है, वहाँ से पूरे पूरे क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। आइए अगला आपका टॉपिक है मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर ऑफ रूट, लीफ, स्टेम, character of flowers and inflorescence, tissue and tissue system of root, stem and leaf, normal, secondary growth, anomalous secondary growth in the stem of Dracaena, Amaranthus, Borhevia, Nectanthus, root of orchid और टीनोस्पोरा। इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको सबसे बेहतर और सबसे सस्ती किताब आती है एम एस दयाल की, और दूसरी किताब आती है सिंह पांडे जैन की आती है और बीपी पांडे की आती है। इन सबसे सस्ती और सबसे अच्छी किताब होती है एम एस दयाल की पड़ेगी, आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट एम्ब्रोलॉजी। यहाँ से भी मान लीजिए आपका 2 या 3 क्वेश्चन मिलेगा। तो प्लांट एम्ब्रोलॉजी में आपको टीजीटी में पढ़ना माइक्रोस्पोरोजेंसिस, मेगास्पोरोजेंसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोसेक, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। इसको पढ़ने के लिए सबसे बेहतर किताब आपकी है भोजवानी भटनागर की आती है, और बाकी इंटर की जो एमपी कौशिक किताब पुरानी वाली थी उसमें आपको मिल जाएगा। इससे आपको क्वेश्चन कम से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। आइए अब आए जूलॉजी वाले सेक्शन में। टीजीटी का जूलॉजी वाले सेक्शन में कौन सा टॉपिक किस बुक से पढ़ना है उसके बारे में देखिए। इसमें आप देखते हैं इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी। इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूरे जूलॉजी में आते हैं, इसलिए इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी की जो बुक है वो सबसे अच्छी बुक आपको मानी जाती है ई एल जॉर्डन एंड पी एस वर्मा की या आर एल कोटपाल की। तो मेरे अनुसार जो होती सबसे बेहतर किताब आपको ई एल जॉर्डन होगी, क्योंकि ई एल जॉर्डन से पूरे पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी जूलॉजी वाले टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो हम देखते हैं। किताब का नाम पहले देख लीजिए, इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी आप ले लीजिएगा ई एल जॉर्डन की और पी एस वर्मा, सबसे बेहतर किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में इन्हीं किताबों से आया है, आर एल कोटपाल या तो ई एल जॉर्डन। ये किताब ले लीजिए, मेरे अनुसार आप लीजिएगा ई एल जॉर्डन पी एस वर्मा किताब ले लीजिएगा इन्वर्टिब्रेट के लिए, और वर्टिब्रेट के लिए आर एल कोटपाल ले लीजिएगा। इन्वर्टिब्रेट हमेशा ई एल जॉर्डन और पी एस वर्मा की किताब लीजिए, और वर्टिब्रेट में आर एल कोटपाल ले लीजिएगा। अच्छा पढ़ना क्या है, क्लासिफिकेशन, हैबिट, हैबिटेट एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग जनरा ऑफ फॉलोइंग फाइलम। देखिए फाइलम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ फाइलम से आपको क्या पढ़ना है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज, इसके बारे में पढ़ना है। फिर फाइलम पोरीफेरा में आ जाइए, ल्यूकोसोलेनिया के बारे में और साइकन के बारे में पढ़ना है। फाइलम सिलेंट्रेटा में आ जाइए, हाइड्रा, ओविलिया, अरेलिया। हेलमिंथीज में आ जाइए, यहाँ पढ़ना फैसियोला हिपेटिका, टेनिया सोलियम, स्केरिस, हेलमिंथीज एंड ह्यूमन डिजीज पढ़ना है। नेक्स्ट आइए फाइलम एनिलिडा में आ जाइएगा, यहाँ नेरिस पढ़ना है, नेरिस को नियांथिस भी कहा जाता है, और फेरेटेमा पोस्टुमा पढ़ना है, और लीच के बारे में पढ़ना है। फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा से आइए, यहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें पढ़ना मस्का नेबुलो के बारे में, काकरोच के बारे में, पहली मान के बारे में, और इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आइए फाइलम मोलस्का में आ जाइएगा, यहाँ आपको यूनियो पढ़ना है और पाइला पढ़ना है। नेक्स्ट एकानोडर्मिटा में आ जाइएगा, स्टारफिश के बारे में पढ़ना है। फिर है वर्टिब्रेट जूलॉजी, भी आपको मैंने बताया था इनवर्टिब्रेट जूलॉजी में ई एल जॉर्डन की किताब सबसे बेहतर है, सबसे सरल है, और सबसे ज़्यादा कंटेंट वहाँ दिया हुआ है। वर्टिब्रेट जूलॉजी के लिए आप आर एल कोटपाल के अलावा कोई किताब मत खरीदिएगा। आइए आर एल कोटपाल, बाकी आप इंटरमीडिएट किताबें या रमेश गुप्ता को पसंद करते जाइएगा,
लेकिन वर्टिब्रेट जूलॉजी केवल आरएल कोटपाल के लीजिएगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा में पढ़ना हर्डवानिया के बारे में, एम्फियाक्सस के बारे में, और हमेशा ये क्वेश्चन एम्फियाक्सस के आता है, हर्डवानिया के क्वेश्चन में से आता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट फिशेज होती हैं, उसमें स्कालियोडान के बारे में पढ़ना है, जैसा कि बीएससी सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा स्कालियोडान के बारे में। फिर आइए क्लास एम्फीबिया, राना टिग्रीना पढ़ना है यहाँ से। क्लास रेप्टिलिया से होती है यूरोमास्टिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर क्लास एवीज, पक्षियों के बारे में आपको पढ़ना है, कोलम्बा लेविया, कबूतर के बारे में पढ़ना है, पूरा डिटेल पढ़ना है। फिर क्लास ममेलिया से पढ़ना, रेबिट के बारे में पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक आपका है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से हमेशा ये आप मान के चलिए कि 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में आपको पढ़ना है एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन, थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो लैमार्किज्म, नियो डार्विनिज्म, इवोल्यूशन थ्रू एजेज, ह्यूमन इवोल्यूशन, वेरिएशन। इसकी सबसे बेहतर किताब आपकी है बीरबल रस्तोगी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं, प्रोफेसर हैं, इनकी बुक आप पढ़िएगा, पूरा का पूरा टॉपिक जो है यहाँ से फंसेगा। एनिमल फिजियोलॉजी में आइए, सबसे ज़्यादा टॉपिक आप देखते हैंगे बिहार जूलॉजी के लेक्चर में यहाँ से क्वेश्चन आया था एनिमल फिजियोलॉजी से, और हमारे पढ़ाए हुए नोट से लगभग 23 क्वेश्चन पूरे एनिमल फिजियोलॉजी से फंसे हुए। तो आइए क्या पढ़ना किसके बारे में, डाइजेशन, सर्कुलेशन, और क्या दिया है, ब्लड एक्सक्रीशन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम। इसको पढ़ने के लिए आप कंसल्ट कर लीजिएगा, A.K. बरी की किताब आती है, A.K. बरी पढ़िएगा, या तो आचार सिंह पढ़िएगा, या रमेश गुप्ता पढ़ लीजिएगा। या आप देखते हैं कि R.K. पिल्लई की भी किताब आती है, मिलिट्री की तैयारी के लिए आती है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आइए, लेकिन सबसे बेहतर किताब अगर देखी जाए तो A.K. बरी की है, और यहाँ पर आचार सिंह की है, जो कि आपकी BSc लेवल कवर करेगी। बाकी इंटर लेवल के लिए आपको रमेश गुप्ता उतना स्तर पर जाएंगे तो ना मिल जाएगा। और एक किताब और आती है बालाजी पब्लिकेशन की आती है, वहाँ से भी आपको पर्याप्त मात्रा में पूरी एनिमल फिजियोलॉजी पर्याप्त क्वेश्चन मिल जाएंगे। आइए बायोकेमिस्ट्री में आइए, यहाँ पर देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंजाइम और विटामिन के बारे में। इसकी बायोकेमिस्ट्री की सबसे बेहतर किताब आपको जो कंटेंट पूरा मिल जाएगा, और एक श्रीवास्तव किताब आती है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना इसके छोड़े हुए कोई क्वेश्चन पेपर TGT PG कभी बना ही नहीं है। यहाँ से आपको मान के चलिए 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फंसेगा। तो हम देखते हैं एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से क्या आता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एम्फियाक्सस, फ्रॉग, चेक, प्लेसेंटेशन इन मैमल्स। इसको पढ़ने के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, बीरबाला रस्तोगी की बुक है और PS वर्मा की, सबसे सरल बुक है बीरबाला रस्तोगी की। यहाँ पढ़ लेते हैं तो आपको एनिमल एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, पतली सी बुक है, आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर जू जियोग्राफी का टॉपिक आता है, जू जियोग्राफी। तो जू जियोग्राफिकल रिल्म और देयर एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, तो PS वर्मा और BK गवाल की किताब में मिल जाएगा, और PK गुप्ता की किताब में भी आपको मिल जाएगा। आइए एनिमल इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी में आप देखना कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, इकोलॉजिकल फैक्टर पढ़ना है, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ये आपको PD शर्मा पर्याप्त है, PD शर्मा सबसे बेस्ट बुक आपको यहाँ TGT PGT के लिए होगी। और सबसे सिंपल किताब अगर पढ़ना चाहते हैं शुक्ला चंदेल पढ़ सकते हैं। साइटोलॉजी में भी आपको पहले बताया गया था, सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, मियासिस पढ़ना है, माइटोसिस और गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। इसके लिए किताब आपकी सबसे बेहतर होती है PS वर्मा BK अग्रवाल की। बाकी MP कोचिंग में भी दिया हुआ है, NCERT में भी आउटलाइन समझाया गया है, डिटेल आप पढ़ जाइएगा, PS वर्मा BK अग्रवाल पढ़ जाइएगा। बाकी इनकी भी किताब आती है, CP कुमार की भी आती है। नेक्स्ट वन, जेनेटिक्स में देखिएगा, जेनेटिक्स पढ़ना है मेंडलिज्म, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर और यूजेनिक्स है। ये आप पढ़िएगा PS वर्मा और BK अग्रवाल से। बाकी या न मिल पाए तो PK गुप्ता से देख लीजिएगा। इतना टॉपिक आपको यहाँ से TGT और PGT के सिलेबस के लिए पर्याप्त किताबें आपको बता दी गई हैं।
तो टीजीटी में क्या-क्या टॉपिक पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, वो आपको बताया जाएगा। दैट्स ओके। इसको कंसल्ट करिएगा, तो आराम से आपको पूरे-पूरे क्वेश्चन मिल जाएँगे। नहीं तो आप मेडिकल की गाइड पढ़ के जाएँगे, फिर वहीं वापस लौट के आएँगे, फिर अगला दरवाज़ा आप चैन बोले खटखटाने के लिए तैयार रहेंगे। भर्ती परीक्षा में मेरी किस्मत काम नहीं की। किस्मत पर नहीं होगा, आप अच्छी किताब पढ़ जाइए और अब किताबों में अच्छे कंटेंट दिए जहाँ से क्वेश्चन फँसते हैं। टीजीटी, पीजीटी में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग जो सिलेक्शन लिए हैं इतनी आसानी से नहीं लिए हैं। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सालों किताब तभी किताबों को कंसल्ट किया है। इन सब किताबों को पढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग आज सिलेक्शन लेकर के नौकरी कर रहे हैं। ओके।